हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है 24 जून को। तो आज की इस क्लास में हम लोग MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकेंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव क्या माना जाता है? शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए उत्साह किस रस का स्थायी भाव, तो उत्साह जो है ना ये वीर रस का स्थायी भाव है। रति का श्रृंगार होता है और शोक का करुण होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस, अगला क्वेश्चन है, मन मंदिर में कौन सा अलंकार है? मन मंदिर, मन रूपी मंदिर में रूपा का अलंकार होगा। जहां मन उपमेय पर मंदिर उपमान का आरोपित किया गया है, जब मन और मंदिर में कोई भेद नहीं रह जाता तो वहां पर रूपा का अलंकार होता है। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सत्संग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मेरे प्यारे, जो सत्संग का संधि विच्छेद होता है सत्य धन संग। तो तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि सत्संग में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, देखिए सत्संग में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। क्यों होगी वो भी जान लीजिए। देखिए ता में हलंत लगा है, तो जहाँ पर हलंत लगा होता है तो वहाँ पर आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास होता है? इसका समास विग्रह क्या होगा? चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, वहाँ पर होता है बहुप्रिय समास। तो चतुर्भुज यानी चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। विष्णु को भगवान की उपाधि दी गई है तो यहाँ पर बहुप्रिय समास हो जाए। जैसे पीताम्बर, पीला अंबर है जिनका, यानी विष्णु। विष्णु को भगवान की उपाधि दी गई है तो इसलिए यहाँ पर बहुप्रिय समास हो जाएगा। जैसे कि नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, यानी कि शिव को भगवान की उपाधि दी गई है इसलिए यहाँ पर बहुप्रिय समास हो जाएगा। जैसे कि लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, यानी कि गणेश, गणेश को भगवान की उपाधि दी गई इसलिए यहाँ पर बहुप्रिय समास हो जाएगा। जैसे कि दशानन, दश आनन है जिनके, अभी मैंने आपको क्या बताया, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए। दश आनन है जिनके यानी रावण, तो रावण जो है ना ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है तो यहाँ पर भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। जैसे कि इंद्रजीत, यानी इंद्र को जीतने वाला। मेघनाथ, तो मेघनाथ में भी, तो इंद्रजीत में भी देखिए आपका बहुप्रिय समास हो जाएगा, क्योंकि इंद्रजीत के नाम से मेघनाथ को जाना जाता है। और मेघनाथ जो है ना ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, ये व्यक्ति की श्रेणी में आ जाता है इसलिए यहाँ पर भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, आपको याद रखना है वहाँ पर बहुप्रिय समास होता है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, थोथा चना बाजे घना लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? तो भाई थोथा चना बाजे घना लोक तृतीय का अर्थ होता है अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक डींग मारता है। तो भाई पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपने देखा, आपने भी इंटरमीडिएट की परीक्षा दी और जिसे आप कमज़ोर समझते थे उसमें भी इंटरमीडिएट की परीक्षा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपके नंबर कम आए और उस बंदे के नंबर ज़्यादा आए जिसे आप कमज़ोर समझते थे। यानी ये सुनकर आपका जो कलेजा था वो मुंह को आ गया। इसे क्या कहोगे? यानी कि भयभीत हो जाना।
तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार लगा लीजिए। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि चौपाई जो है ये किस प्रकार का छंद है, चौपाई जो है ना एक सममात्रिक छंद है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, रश्मिरथी के रचयिता कौन है? तो रश्मिरथी के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो भाई आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कनक कनक ते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? कनक, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो जाए तो वहाँ पर अलंकार होगा आपका यमक अलंकार। तो यहाँ कनक शब्द 2 बार आया तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। तो 9वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जहाँ चाहा वहाँ रहा लोक तृतीय का सही अर्थ क्या होगा? जहाँ चाहा वहाँ रहा लोक तृतीय का अर्थ होता है परिश्रम और दृढ़ इच्छा से सफलता मिलती है। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, सूरदास की भक्ति भावना मुख्यतः किस रूप में व्यक्त हुई है? तो सूरदास की भक्ति भावना मुख्यतः सगुण कृष्ण भक्ति से व्यक्त हुई है। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध का मुख्य कारण क्या था? परशुराम का मुख्य कारण क्रोध का था शिव धनुष का टूटना। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, देव किस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, देव जो है ना ये रीतिकाल काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, गाइस 14वां क्वेश्चन हमारा है, जयशंकर प्रसाद की कविता में मुख्यतः किस तत्व की प्रधानता मिलती है? तो जयशंकर प्रसाद की कविता में मुख्यतः रहस्य और सौंदर्य बोध की तत्व की प्रधानता मिलती है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वह तोड़ती पत्थर कविता में निराला ने किसका चित्रण किया है? वह तोड़ती पत्थर कविता में निराला ने श्रमिक नारी का संघर्ष का चित्रण किया है। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नागार्जुन की कविताओं में प्रमुख स्वर क्या है? तो नागार्जुन की कविताओं में प्रमुख स्वर है जनजीवन और सामाजिक चेतना। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सूर सागर की भाषा कौन सी है? तो सूर सागर की जो भाषा है यह है ब्रज भाषा। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 18वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस छंद शैली में अधिक प्रभावशाली बनता है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है ना सोरठा चौपाई शैली में अधिक प्रभावशाली बनता है। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस 19वां क्वेश्चन हमारा है, जूही की कली कविता के रचयिता कौन है? जूही की कली कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माता का आंचल में लेखक ने किस भाव को सर्वाधिक महत्व दिया है? माता का आंचल में लेखक ने मातृत्व और वात्सल्य का सर्वाधिक महत्व दिया है। तो भाई 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 22वां क्वेश्चन हमारा है, माता का आंचल के लेखक शिव पूजन साय किस साहित्यिक शैली के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं? तो माता का आंचल के लेखक शिव पूजन साय जो है ना
संश्रमात्मक शैली के लिए विशेष प्रसिद्ध है। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जॉर्ज पंचम की नाक में लेखक ने किस मानसिकता पर तीखा व्यंग किया है? तो जॉर्ज पंचम की नाक में लेखक ने औपनिवेशिक दास मानसिकता पर तीखा व्यंग किया है। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? तो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का केंद्रीय भाव है सत्ता और चापलूसी पर कटास। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, शाना शाना हाथ जोड़ी में प्रकृति का वर्णन किस शैली में किया गया है? तो शाना शाना हाथ जोड़ी में प्रकृति का वर्णन जो है ना यात्रा वृत्तांत में किया गया है। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, साना साना हाथ जोड़ी में किस प्रदेश की संस्कृति और प्रकृति का चित्रण मिलता है? शाना शाना हाथ जोड़ी में सिक्किम प्रदेश की संस्कृति और प्रकृति का चित्रण मिलता है। 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, माता का आंचल में ग्रामीण जीवन का कौन सा पक्ष विशेष रूप से उभरता है? तो माता का आंचल में ग्रामीण जीवन का पारिवारिक आत्मीयता का विशेष रूप से उभरता है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक हैं कमलेश्वर। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, शाना शाना हाथ जोड़ी शीर्षक किस भाव को व्यक्त करता है? तो शाना शाना हाथ जोड़ी शीर्षक जो है ना विनम्र अभिवादन के भाव को व्यक्त करता है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखेगा, जॉर्ज पंचम की नाक में नाक का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो जॉर्ज पंचम की नाक में नाक का प्रतीकात्मक अर्थ होता है राष्ट्रीय सम्मान और सत्ता का अहंकार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण का उदाहरण है? कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण का उदाहरण है? 2MgO + O2 2MgO। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सो गाइस 32वां क्वेश्चन हमारा है कि pH मान 3 वाले विलयन में H+ आयनों की सांद्रता pH मान 6 वाले विलयन की तुलना में कितनी होती है? 1000 गुना से अधिक। तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सो गाइस 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके द्विआयनिक ऑक्साइड बनाती है? कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके द्विआयनिक ऑक्साइड बनाती है? एल्युमिनियम। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, एल्कीन की पहचान निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से की जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एल्कीन की पहचान जो है ना ब्रोमीन जल का रंग उड़ना अभिक्रिया से की जाती है। तो 34 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 35वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद ऑक्सीकृत होता है और कौन सा अपचयित? 35 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, पानी ऑक्सीकृत, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 36वां क्वेश्चन हमारा कि होम्योस्टेसिस को बनाए रखने में कौन सा युग्म सबसे महत्वपूर्ण है? तो मेरे प्यारे जो होम्योस्टेसिस को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण जो है गुर्दा और यकृत। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रॉपिक हार्मोन्स का क्या अर्थ है? तो ट्रॉपिक हार्मोन्स का अर्थ होता है हार्मोन्स जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सो गाइस अगला क्वेश्चन, मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण जो है ना अंडकोश में होता है। तो 38 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, मेडल के द्विशंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में लक्षणों का अनुपात क्या होता है? तो मेडल के द्विशंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में लक्षणों का अनुपात होता है 9:3:3:1। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 40वां क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक है, कांच में यह कितना कम हो जाता है? प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक है, ये लगभग 2/3 गुना। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 41वां। दूरदृष्टि दोष के कारण व्यक्ति को क्या कठिनाई होती है? दूरदृष्टि दोष के कारण व्यक्ति को पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 42वां क्वेश्चन देखेगा, मानव नेत्र में पीत बिंदु का क्या कार्य है? तो मानव नेत्र में पीत बिंदु का कार्य होता है सबसे स्पष्ट दृश्य दिन का प्रकाश प्रदान करना। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 220 वोल्ट 1000 वाट के बल्ब का प्रतिरोध कितना होता है? तो 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध होता है 220 ओम। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है ना एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में मूलभूत अंतर क्या है? विद्युत मोटर और जनरेटर में मूलभूत अंतर है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, जनरेटर यांत्रिक को विद्युत में। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि कितनी हो चुकी है? लगभग 1.0 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण क्या है? तो यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण है जल निकाय में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता। तो 47 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 48वां क्वेश्चन है, एक धातु जो कमरे के तापमान पर ठोस से द्रव में बदलती है, गलनांक बहुत कम। एक धातु जो कमरे के तापमान पर ठोस से द्रव में बदलती है, पारा या गैलियम। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड समूह रखता है? तो कौन सा कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड समूह रखता है? HCHO फॉर्मेलाइड। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि प्रतिद्युति का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेरे प्यारे जो प्रतिद्युति का सिद्धांत जो है ना परावैज्ञानिक प्रकाश के अवशोषण के बाद दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन पर आधारित है। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में रक्ताधान पूर्णतः सुरक्षित है? किस स्थिति में रक्ताधान पूर्णतः सुरक्षित है ये आपको बताना है। ओ पॉजिटिव को AB पॉजिटिव में। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कि सिंसेप्स क्या है? तो सिंसेप्स जो है ना दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जंक्शन जहां संदेश संचारित होता है। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कार्य और शक्ति का संबंध निम्न में से कौन सा सूत्र दर्शाता है? तो मेरे प्यारे जो कार्य और शक्ति का संबंध जो है ना कार्य बराबर शक्ति इंटू समय का सूत्र को दर्शाता है।
तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, एक उत्तल लेंस की क्षमता +4D है, इसका उपयोग किस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है? एक उत्तल लेंस की क्षमता +4D है, इसका उपयोग जो है ना दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक में मुख्य अंतर क्या है? जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो सकते हैं, दूसरे नहीं। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध होगा? किसमें सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध होगा? लंबी पतली नाइक्रोम तार। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि जीन क्या है? तो जीन क्या है? डीएनए का एक खंड जो किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करता है। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। रोधिका का क्या कार्य करती है? तो रोधिका का क्या कार्य करती है? मां और भ्रूण के बीच ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अवशिष्ट का आदान प्रदान। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगर आप लोगों को क्लास वाकई में पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना, ग्रीन हाउस गैसों में कमी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। एक यौगिक का सूत्र C2H5OH यह किस श्रेणी का यौगिक है? तो एक यौगिक का सूत्र C2H5OH है, ये एल्कोहल का यौगिक है। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है ना 1871 में पूरा हुआ था। 61वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में रेड शॉर्ट्स का नेतृत्व किसने किया? तो इटली के एकीकरण में रेड शॉर्ट्स का नेतृत्व जो है ना ये किया था मेरे प्यारे बच्चों गैरिबाल्डी। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो भारत में चौरी चौरा कांड जो है ना 1922 में हुआ था। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है ना महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस लेने का मुख्य कारण क्या है? असहयोग आंदोलन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस लेने का मुख्य कारण है चौरी चौरा हिंसा। तो 65 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, संसाधन रिसोर्सेज की परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संसाधन रिसोर्सेज की परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण है उपयोगिता और प्रौद्योगिकी। तो 66 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है सुंदरवन। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में जल संसाधन का सबसे बड़ा उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो भारत में जल संसाधन का सबसे बड़ा उपयोग जो है ना कृषि क्षेत्र में होता है, एग्रीकल्चर। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत का चावल का कटोरा राइस बॉल किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का चावल का कटोरा जो है ना आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में लौह आयरन ओर के सबसे बड़े भंडार किस राज्य में है?
तो भारत में लौह अयस्क के सबसे बड़े भंडार जो है ना उड़ीसा राज्य में है। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, सूती वस्त्र उद्योग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में सबसे अधिक कहाँ केंद्रित है? सूती वस्त्र उद्योग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में सबसे अधिक मुंबई अहमदाबाद में है। 71वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर पर कार्य करती है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ना ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्य करती है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में संघवाद की कौन सी विशेषता है? तो भारत में संघवाद की सरकार के 2 या अधिक स्तर, केंद्र और राज्य स्थानीय। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, जाति और धर्म, कास्ट एंड रिलीजियंस के आधार पर राजनीति में क्या होता है? जाति और धर्म के आधार पर राजनीति में क्या होता है? सामाजिक विभाजन और सांप्रदायिकता बढ़ सकती है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, लोकतंत्र डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या? तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो कमजोरी है ये सभी जनता का सीधा शासन नहीं, निर्णय में देरी, अशिक्षा और मतदाताओं का अप्रभावी होना। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास डेवलपमेंट की सबसे व्यापक परिभाषा क्या है? विकास डेवलपमेंट की सबसे व्यापक परिभाषा जीवन की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र रोजगार के मामले में कौन सा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र रोजगार के मामले में है कृषि क्षेत्र। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत में मुद्रा करेंसी का मूल्य किस पर निर्भर करता है? तो भारत में मुद्रा करेंसी का मूल्य जो है ना मांग और आपूर्ति, विदेशी मुद्रा भंडार, आरबीआई नीतियों पर निर्भर करता है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋण लोन के संदर्भ में ब्याज इंटरेस्ट रेट किसे कहते हैं? ऋण लोन के संदर्भ में ब्याज दर इंटरेस्ट रेट कहते हैं उधार ली गई राशि पर अतिरिक्त भुगतान प्रतिशत में। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है? तो मेरे प्यारे, जो वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है दुनिया भर में वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रभाव। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन नहीं था, और भी क्वेश्चन उन्हें भी देख लीजिए। अक्षय संसाधन का उदाहरण क्या है? अक्षय संसाधन का उदाहरण है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर जो है ना ये राजस्थान में है। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य में देखने को मिला? तो भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है ना पंजाब राज्य में देखने को मिला। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान में सत्ता का बंटवारा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत के संविधान में सत्ता का बंटवारा जो है ना संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची और 7वीं अनुसूची में वर्णित है। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विकास के मापन के लिए प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम की सीमा क्या है? तो विकास के मापन के लिए प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम की जो सीमा है यह आय के वितरण में असमानता नहीं दिखाता। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे आम प्रकार कौन सा है? तो भारत में बेरोजगारी का सबसे आम प्रकार है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, मुद्रास्फीति में सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है?
तो मेरे प्यारे जो मुद्रास्फीति में सबसे अधिक प्रभावित होता है वेतनभोगी कर्मचारी। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में स्वयं सहायता समूह एसएचजी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो भारत में स्वयं सहायता समूह एसएचजी का सबसे बड़ा उद्देश्य है गरीबों विशेषकर महिलाओं को बचत और ऋण उपलब्ध कराना। तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय जो है ना ये ब्रुसेल्स में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।